रोशनी नहीं पड़ रही है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो अंधेरे में कैसे पढ़ा था, ठीक है, मैं दिखता गोरा गोरा, बोर्ड तो दिखता ही नहीं आप लोग को, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट के बारे में, छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रिकैप करते हैं। पहला, पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी भी पर्सन का अकाउंट, ठीक है। मेरे साथ साथ में आप लोग ना मन में ये चीज को एक ना डायग्राम बनाते जाएंगे, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है पर्सन का अकाउंट, और पर्सन का अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के पर्सन होते हैं सर। कैसे, एक रियल और एक आर्टिफिशियल। रियल में कौन आते हैं, ह्यूमन बीइंग, जिसमें एनिमल इंक्लूडेड नहीं होते, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास में कौन आ जाएंगे सर, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में कौन आता है, कंपनी, शॉप, बैंक, फर्म, फलाना ठिकाना। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सर वो पर्सनल अकाउंट है, वेरी सिंपल, जहां पर भी नाम दिया होगा वहां पर क्या हो जाएगा, नेम, खत्म। जहां पर क्या दिया रहेगा आपको, नाम, किसी का भी नाम आ गया तो समझ जाना वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। चलिए आज हम देखेंगे रियल अकाउंट के बारे में। अब ना रियल अकाउंट क्या होता है साथ साथ में ना देखते जाएंगे। एनीथिंग which we can see and feel, anything which we can see and which we can feel, इसे हमने क्या कहते हैं, रियल अकाउंट। क्या कहते हैं, रियल अकाउंट। तो दोस्तों मैंने आपको ना दो चीजें दिया, which you can see और you can feel, उसे हमने क्या कहते हैं, रियल अकाउंट। हर वो चीजें जिसे मैं देख सकता हूं, जिसे मैं छू सकता हूं। अब जैसे कि ये मार्कर, क्या मैं इसे देख सकता हूं, हाँ मैं देख सकता हूं। क्या मैं इसे फील कर सकता हूं, हाँ सर मैं फील कर सकता हूं, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं ना, कैश किसमें आएगा, रियल में, हाँ सर देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। बिल्डिंग, हाँ सर। एसी, हाँ सर। कार, हाँ सर। फैक्ट्री, हाँ सर। मशीनरी, हाँ सर। अब मैं एक और चीज बोलता हूँ, इज्जत आएगी कि नहीं आएगी, जरा बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों इज्जत आएगी। क्यों आएगी, बहुत ना ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से। मैंने साफ साफ लिखा है, एनीथिंग, कुछ भी, which you can see, which you can feel। हवा दिखती नहीं है, फील होती है, ठीक है। आत्मा, भूतूत दिखते हैं क्या, नहीं, फिर भी फील होते हैं ना, मुझे कोई छू के गया, ऐसे वाला होता है ना, ठीक है। वैसी इज्जत, इज्जत क्या होती है, आज आप अच्छा पढ़ रहे हैं, आपके घर में आपके मार्क्स बहुत अच्छा है, आप अपना घर जाएंगे, क्या होगा, लोग आपको, आपके माई पापा क्या बोलेंगे, अरे बेटा पढ़ाई क्या कर रहे, तू छोड़ दे, तू टॉपर जात का है, तू 25 घंटा सो, 24 भी नहीं 25 घंटा सो, तू कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे प्ले स्टेशन ला के देता हूँ, खेल तू, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी इज्जत ही अलग होगी घर में। इज्जत दिखी क्या, नहीं, लेकिन इज्जत फील हुई, बिल्कुल। वही तुम फेल होगे तो तुम्हारे घर में क्या होगा, बोलेंगे 25 घंटा पढ़ाई कर, गेम खेलेगा, चट से थप्पड़, ठीक है, इज्जत घटी। जैसे आपने घर में होगे ना, मम्मी मेरे को भूख लग रही है कि ना, जब खेलो क्या है, मैं क्या बोलेंगे, मम्मी जाके फटाक खा ले। वही जो तुम पास हो क्या होगे, फिर बोलोगे बेटा डोमिनोज मैं ऑर्डर करूंगी, मैं तुझे बोल कौन सा वाला खाना है, टॉपिंग मैं डिसाइड करके दूंगी। इज्जत, अब आई बात समझ में, इज्जत दिखती नहीं है लेकिन फील होती है। ऐसी बिजनेस में जो इज्जत होती है उसे हम कहते हैं गुडविल, ठीक है, गुडविल। कभी कभी क्या होता है, एक बात ध्यान में रखना, जो बिजनेस होता है वो अपनी इज्जत पे चलता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, विजय माल्या के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। उसके बिजनेस की आज मैं आपका अगर आपको बोलूं कि भैया विजय माल्या आपसे हजारों रुपए उधारी मांग रहा है, कि आप उसको दोगे, मुझे बस हाँ या ना में आंसर दीजिएगा। कोई नहीं, मतलब विजय माल्या ने 1000 रुपए मांगा, आप बोलोगे दूंगा नहीं। रतन टाटा आपसे 1 करोड़ रुपए मांग रहे, क्या आप उसे दोगे कि नहीं दोगे, बताओ मुझे। रतन टाटा आपसे 1 करोड़, कौन है भाई हीरो, पैसा होगा तो ही देंगे। मैं पूछा कि तेरे पास पैसा है, मैं क्या बोला, तेरे पास है क्या, तू देगा, होशियारी मारना, ठीक है। तो आपके पास कितना, 1 करोड़ रुपए आपसे ना रतन टाटा ने मांगा, क्यों, क्योंकि उनकी इमेज क्या है, क्लीन है, उनकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है। आप किसी से भी पूछें क्या टाटा कंपनी अच्छी है, आप बोलेंगे बहुत अच्छी है, 1 नंबर कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई बात समझ में, इसे हम कहते हैं गुडविल। गुडविल देखी नहीं जाती, गुडविल क्या की जाती है, फील करी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप ना लिख लीजिएगा, एग्जांपल इसके, कैश, और क्या देगा, फर्नीचर, और क्या देगा, स्टॉक, और क्या देगा,
और क्या आ जाएगा दोस्तों आपका बिल्डिंग आ जाएगा, और क्या आ जाएगा मशीन आ जाएगी, प्लांट आ जाएगा। दोस्तों ये प्लांट हुआ ना पेड़ पौधे वाला प्लांट नहीं है, ये प्लांट मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है ना उसको बोलते हैं प्लांट, ठीक है। प्लांट हो गया, और मैंने आपको क्या बता दिया, गुडविल हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा पेटेंट, ठीक है। चलिए बस अभी के लिए इतने करते हैं इसको। अब सर ये पेटेंट क्या चीज़ होती है, आपके पास जो भी मोबाइल होगा ना उसमें एक लोगो रहता है उसी कंपनी का, वो लोगो सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी ने यूज़ कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जैसे नाइकी का राइट है, ठीक है, नाइकी का ना राइट है, तो इसको सिर्फ कौन यूज़ कर सकता है, नाइकी यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है पेटेंट राइट है, ठीक है, पेटेंट राइट है। आपने देखा होगा एक जूता आता है कैंपस का, उसका राइट कुछ ऐसा होता है, ऐसा करके होता है उसका राइट, ठीक है, क्योंकि वो कॉपी नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो जो ना प्रॉपर जो ना राइट का है वो किसका साइन है, नाइकी का। तो नाइकी का उसका क्या है पेटेंट, पेटेंट मतलब इस चीज को अधिकार सिर्फ मेरे पास है। जैसे अपने एनएससीसी का जो ना लोगो है ना, बोर्ड बना हुआ है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, अंदर में एक ना बुक बनी है, ये क्या है पेटेंट है, इसको ना कोई भी नहीं यूज करेगा, मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ, ठीक है। आई बात समझ में? तो जिस चीज के ऊपर सिर्फ मेरा है वो मान ली क्या है पेटेंट है। चलिए दोस्तों ये वाली बात आपको समझ में आती है? हाँ जी, इसका एग्जांपल प्लीज ना लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं पर्सन हूँ, ठीक है, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कि मैं एक पर्सन हूँ, इंसान हूँ मैं, क्या मैं रियल अकाउंट में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, बताइए। मैं रियल अकाउंट में नहीं आऊंगा। आप बोलोगे हाँ ऐसे कैसे, गलत सलत पढ़ा रहे हो? नहीं, मैं ऑलरेडी कहाँ क्लासीफाई हो चुका हूँ, पर्सनल अकाउंट में, तो मैं इस अकाउंट में कभी भी नहीं आ सकता। आई बात समझ में आई? क्लैरिटी? मैं ऑलरेडी कहाँ चुका हूँ, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। मुझे आप देख सकते हो, मुझे आप ना फील कर सकते हो, लेकिन मैं क्या रियल अकाउंट में आऊँगा? नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कहाँ क्लासीफाई हो चुका हूँ, पर्सनल अकाउंट में। अब आई बात समझ में ना, रोल क्लैरिटी समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी ना जी, कुछ तो बोलिए जी। हाँ सर, ओके, नाउ यू गेटिंग इट, नाउ यू गेटिंग इट, नाउ यू गेटिंग इट। चलिए इसका अपन लोग फटाफट से ना लिख लेते हैं। क्या क्या लिखेंगे सर, जिसका रूल है क्या लिखते जाओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये लीजिए, ये इसका रूल है। चलो पुराने एग्जांपल अभी क्लास के एंड में लूंगा। क्वेश्चन, फर्नीचर परचेज ऑफ रुपीज 1000, 1000 रुपए का मैंने फर्नीचर खरीदा ऑफ रुपीज 1000 इन कैश, नगद खरीद के लाया मैं फर्नीचर। इसका मुझे इसमें एंट्री में ना पुटअप करना है, तो देखिएगा मैं ना कैसे कर रहा हूं दोस्तों। मैंने बोला क्या क्या, सबसे पहले दिख रहा है फर्नीचर, सबसे पहले क्या दिख रहा है मेरे को, फर्नीचर दिख रहा है। ओके सर, फर्नीचर तो हमारा रियल अकाउंट होता है, क्यों? क्योंकि हम ये वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है सर, परचेज एक्शन होता है, ऑफ कुछ नहीं है, रुपीज 1000 इन कैश। ये और ये एक ही चीज है, आप 1000 रुपया बोल लो या कैश बोल लो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये दोनों किस में आता है सर, ये भी तो रियल अकाउंट में आता है। सर समझ में आ रहा है, दो चीजें लेनी होती है हमको, ठीक है, एक डेबिट के लिए, क्रेडिट के लिए। फर्नीचर रियल अकाउंट, फर्नीचर, और ये अपना कैश भी रियल अकाउंट, ठीक है। अब एक आप बात बताओ, ये मेरा फर्नीचर हुआ, ठीक है, फर्नीचर क्या हो रहा है रियल अकाउंट में है, हाँ सर रियल अकाउंट में। ये कैश है ना, कैश भी किसमें अकाउंट है, रियल अकाउंट। अब एक आप बात बताओ, फर्नीचर इन हो रहा है कि आउट हो रहा है, फर्नीचर इन हो रहा है कि आउट हो रहा है? सर फर्नीचर तो इन हो रहा है, क्योंकि आपने फर्नीचर क्या किया, परचेज किया, आपने फर्नीचर क्या किया, परचेज किया, इसलिए फर्नीचर हुआ इन। और सर कैश क्या हो रहा है सर, आउट हो रहा है, क्योंकि कैश सर आपकी जेब से जा रहा है। आई बात समझ में, फर्नीचर हुआ इन, कैश हुआ आउट, हाँ या ना, बताइए दोस्तों ये चीज समझ में आई कि नहीं है? समझ आ गया कि कौन इन कौन आउट। और दोस्तों आपने एक चीज देखी क्या सर, इन वाला क्या होता है, डेबिट, हमने लिख दिया डेबिट, और सर आउट वाला क्या होता है, क्रेडिट, हमने लिख दिया क्रेडिट। सर हमको दो ही चीज तो चाहिए थी, डेबिट चाहिए थी, क्रेडिट चाहिए थे, ये तो मिल गया, तो एंट्री क्या बनी, फर्नी टुडे डेबिट
टू कौन कैश 1000 1000। लीजिए दोस्तों एंट्री हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया और कैश हमारा क्या हो गया क्रेडिट हो गया। लीजिए दोस्तों बताइए समझ में आए कि नहीं आए। दीक्षा जी के लिए मैं एक और बार एक्सप्लेन ना कर देता हूँ। दीक्षा जी देखिए हम ना दो चीजें देखते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो एक फर्नीचर निकला और एक कैश निकला, ठीक है। तो हमने पहले निकाला फर्नीचर रियल अकाउंट का होता है और कैश भी रियल अकाउंट का होता है। आपने फर्नीचर परचेज किया तो सीधी सी बात है फर्नीचर आपके पास आया, हाँ सर आ गया इन, और सर कैश हमारी जेब से जाकर जब भी हम कुछ खरीदते हैं आउट, ठीक है। तो हमको पता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो भी इन होगा वो क्या हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो भी जो आउट होगा वो क्या हो जाएगा क्रेडिट। बात करना तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट्स इट, खत्म काम। इससे तो सोचना ही नहीं आपको, टेढ़ा भी नहीं लगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था कि मैं एक क्वेश्चन दूंगा ना दोस्तों, ये आपका पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का मिक्स है। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का मिक्स है। देखो जो इसकी एंट्री दे दिया वो मतलब एकदम होशियार। मम्मी ने चप्पल मारी, मम्मी ने चप्पल मारी, मेरे को इसकी जनरल एंट्री दो। मम्मी, मम्मी क्या हो गया सर पर्सनल, क्योंकि नाम है पर्सनल अकाउंट हो गया। मम्मी आपको पता है पर्सन होता है। ने चप्पल, चप्पल सर रियल, चप्पल सर देख सकते हैं फील भी कर सकते हैं, दिख रही है और जब पढ़ रही है तो फील भी हो रही है, ठीक है। मारी, मारी तो एक्शन। पर्सनल अकाउंट में मम्मी क्या है, पर्सनल अकाउंट में आपको पता है दो चीजें आती हैं क्या, एक होता है रिसीवर और एक होता है गिवर, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में दो चीजें आती हैं, एक होता है रिसीवर और एक होता है गिवर। अब एक बात बताना, मम्मी कौन है, रिसीवर की इतने गिवर है सर, सीधी सी बात है मम्मी तो दे के चप्पल तो बात खत्म, और ये गिवर होता है वो कौन होता है क्रेडिट, उनको पता है। रियल अकाउंट में सर चप्पल, सर रियल अकाउंट में दो चीजें होती है क्या, एक होता है सर इन और एक होता है आउट। हाँ सर समझ गए। अब चप्पल बताओ आपके पास क्या हो रही है, इन की आउट, सर आ रही है मेरी तरफ चप्पल, तो चप्पल हो गई इन, और इन मुझे पता है क्या होता है डेबिट। लो सर डेबिट मिल गया क्रेडिट मिल गया, एंट्री बनाओ, मैंने एंट्री बना दी CHATAL अकाउंट डेबिट टू मम्मी, मम्मी अकाउंट, वैल्यू कुछ भी नहीं हमारी, ठीक है। आइए दोस्तों समझ में, अब आपको बात बताइएगा जरा, इसकी एक और एंट्री हो सकती है चप्पल अकाउंट डेबिट टू इज्जत, चप्पल अकाउंट डेबिट टू इज्जत। क्यों सर, चप्पल तो वही डेबिटेड, लेकिन इज्जत क्या हो रही है, मार पड़ने के बाद इज्जत आएगी कि जाएगी, सीधी सी बात है सर, चारों के सामने मार खाओगे तो इज्जत तो जाएगी ना, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इज्जत यहाँ पर क्या हो गई क्रेडिट। लीजिए दोस्तों बताइएगा क्या ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो दोस्तों ये था हमारा गोल्डन रूल नंबर 2, कल की क्लास में करेंगे गोल्डन रूल नंबर 3 जो कि हमारा लास्ट होगा। उसके बाद हम छोटे छोटे बेबी स्टेप से जनरल एंट्री करना सीखेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बस इतनी थी, होप्स आपको मजा आया होगा, और आई एम वेरी सॉरी कि आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी। कल से बराबर टाइम में रहेंगे, बस मौसम खराब ना हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पता नहीं लाइट बहुत जल्दी चली जाती है। खैर कोई नहीं, तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल।